अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। छोटा सा एक किस्सा सुन लीजिए उस्ताद और शागिर्द का। बड़ा हार्ट टचिंग है और बड़ा दिल को लगने वाला है, क्योंकि जिंदगी में हम बल्कि सब कभी ना कभी स्टूडेंट और शागिर्द और तालिब इल्म रहे ही होंगे। उस्ताद बनने का मौका सबको नहीं मिलता, लेकिन शागिर्द बनने का, स्टूडेंट बनने का, तालिब इल्म बनने का मौका तो तकरीबन सबको मिलता ही मिलता है। और बहुत सारे खुशनसीब तो ऐसे भी होंगे जिन्होंने उस्ताद का मार भी खाए होंगे। एक किस्सा मुझे एक बंदे ने भेजा, बड़ा अच्छा लगा, हार्ट टचिंग था, दिल को छूने वाला था। मैंने कहा कि चलो आपसे शेयर कर दूं, लेकिन याद रखे उस्ताद का हमेशा अदब करना, उनका एहतराम करना। वो बंदा कहता है कि मेरे टीचर ने मुझे बचपन में एक दिन बहुत मारा, बहुत अच्छे से कुटाई की। मैं चूंकि छोटा था, कुछ कर तो नहीं सकता था, तो दिल में जितनी गालियां आती थी मैंने दिल में उस्ताद को दे दी, और ये नीयत की इरादा किया कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और मेरे अंदर ताकत आएगी तो मैं उनका कत्ल कर दूंगा, उनका मर्डर कर दूंगा। बहरहाल आई गए दिन गए, वक्त का पहिया बड़ी रफ्तार के साथ चलता रहा। हम बड़े हो गए, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गए, और फिर वहाँ से अपने कारोबार में लग गए। और बहुत ज़माने के बाद, कई सालों के बाद, एक दिन मैंने अपने उसी उस्ताद को, जिनको मैंने इरादा किया था कि उनको मैं कत्ल कर दूंगा, उन पर मेरी नजर पड़ी। बेचारे बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, और साइकिल चला रहे थे, साइकिल पे जा रहे थे। शुगर की वजह से उनके पांव भी सूजे हुए थे। किसी ने बताया कि वो तो बिना जूतों के भी साइकिल चला लेते हैं। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, उनकी नजर भी मुझ पर पड़ी, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया। मैं गाड़ी में था तो उन्होंने आवाज लगाई, ओ रिजवान। तो मैं दौड़कर उनके पास गया, दौड़कर गया उनके पास, और मुझे देखकर वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए। लेकिन जब मैं उनके सामने जाकर खड़ा हुआ तो एकदम से हाथ जोड़कर कहने लगे कि रिजवान, बहुत कमजोर आवाज में कहने लगे कि रिजवान मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बहुत मारता था, लेकिन अल्लाह जानता है रिजवान, मेरे दिल में कुछ नहीं था। मैं सिर्फ इसलिए तुमको मारता था कि तुम कुछ बन जाओ, तुम बहुत शरारती थे। मैं सोचता था कि अगर तुम पर सख्ती नहीं की गई तो तुम जाया हो जाएंगे, इसलिए मेरे दिल में कभी कुछ नहीं था तुम्हारे खिलाफ, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जिंदगी में कुछ करो, कुछ बनो, इसलिए तुम पर सख्ती करता था, इसलिए तुमको मारता था। आज तुमको इतनी बड़ी गाड़ी में देखकर मैं बहुत खुश हूं। और ये कहकर मेरे उस्ताद के आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। बड़ा अच्छा लगा। रोते हुए कहने लगे कि तुमको बड़ी गाड़ी में देखकर मुझे जो खुशी हुई है उसका अंदाजा तुम नहीं कर सकते। हाय हाय हाय। वो रिजवान कहता है कि मेरे सीने पे एक घूसा लगा। मैं तो उनका कत्ल करने वाला था ना, मैंने नीयत की हुई थी। मैं जब उन्होंने ये बातें की और वो रोने लग गए, मेरी तरक्की को देखकर खुशी से रोने लग गए, तो मैं एकदम उठा और तड़प कर अपने उस्ताद को सीने से लगा लिया। बीच सड़क में हम दोनों उस्ताद और शागिर्द धाड़े मार मार के रोने लगे। मैंने उनके हाथ और पांव तक चूमे। हम उस्ताद और शागिर्द को गले लगते हुए देखकर सब लोग खड़े हो गए, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मैं तो बस उस्ताद को अपने सीने से लगाया हुआ था। वहां खड़े हुए लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया कि ये उस्ताद और शागिर्द है और कई सालों के बाद मिले हैं, और दोनों की मोहब्बत अचानक जाग गई है एक दूसरे को देखकर, तो वहां खड़े हुए लोगों को भी अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने मदरसों के जमाने याद आ गए, तो वो भी रोने लग गए। मैं एक बात कहता हूं आप लोगों से, देखिए आप अच्छे नंबर्स ले या ना ले, अच्छे ग्रेड्स ले या ना ले, लेकिन आप अपने टीचर का, अपने उस्ताद का अदब करें, क्योंकि अजर
اور ثواب ٹیچر نہیں بلکہ اللہ دیتا ہے۔ رضوان کہتا ہے کہ میں وہ ملاقات کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ میرے استاذ جن پر مجھے غصہ آتا تھا، جن کو میں نے مارنے کا ارادہ کیا تھا، آج بڑا ہو کر پتا چلا کہ مجھے تراشنے والے وہی تھے۔ میں ایک گمنام اور بالکل ٹیڑھا میڑھا اور بے شکل سا پتھر تھا، انہوں نے مجھے تراش کر، میرے استاذ نے، میرے ٹیچر نے مجھے تراش کر ایک خوبصورت شکل میں ڈھال دیا۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے استاذ کے ادب کو ترجیح دے، چاہے استاذ تمہارے آج سمجھ میں آئے نہ آئے، وہ سخت لگے، وہ چاہے جیسے بھی لگے، لیکن وہ آپ کے استاذ ہے۔ استاذ کا ادب کرے، کیونکہ استاذ کا ادب ہی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ یاد رکھے، جو بچہ استاذ کے ادب میں سر جھکا لیتا ہے، پھر وہ زندگی بھر سر اٹھا کر جیتا ہے۔ استاذ بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن بادشاہ بناتا ہے۔ جو شاگرد، جو اسٹوڈنٹ استاذ کا تھپڑ برداشت نہیں کر سکتا، پھر اسے سارے زمانے کے تھپڑ برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیشہ اپنے استاذ کا ادب کریں۔ اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں، اگر آپ ابھی پڑھ رہے ہو تو بھی استاذ کا، ٹیچر کا ادب کریں، اور اگر آپ پڑھ کر نکل گئے ہیں یا بڑے ہو گئے ہیں تو جب بھی استاذ ملے تو باپ سے بڑھ کر ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں۔ ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے، اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی ترقی، انتی کے لیے، امن و شانتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔